नमस्ते मित्रों, सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज मैं आपको सुख का भोजन और चैन की नींद की राज के बारे में बताऊंगा। सुख का भोजन कैसे प्राप्त होता है और चैन की नींद कैसे आती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक युवा राजकुमार जो सुख समृद्धि वैभव की खान में रह रहा था, उसे महल के स्वादिष्ट भोजन भी अरुचिकर लगते और नींद भी ठीक से नहीं आती। राजा ने बहुत इलाज करवाया पर कोई लाभ न हुआ। उसने घोषणा कर दी कि जो राजकुमार को सुख का स्वादिष्ट भोजन और चैन की नींद दिलवाएगा, उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। बहुत लोग आए और हार कर चले गए। अंत में एक किसान आया। उसने राजा से एकांत में भेंट की और अपनी योजना समझाई। राजकुमार के समक्ष किसान एक अंगरक्षक के रूप में नियुक्त हो गया। 2 दिन बाद राजकुमार एक जंगल में शिकार के लिए गए। गहन जंगल में मार्ग भटक गए और उनका सैन्य दल पीछे छूट गया। भूख प्यास से त्रस्त हो गए। थोड़ी देर में उनका घोड़ा न जाने कैसे बेहोश हो गया। सामान सब डाकुओं ने लूट लिया। अब फटे हाल पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता न था। केवल वह किसान रूपी अंगरक्षक साथ बचा। किसी तरह दोनों जंगल से बाहर आए और 6 किलोमीटर पैदल चलकर दूर गांव में एक घर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो एक युवती निकली। उसने उन्हें मटके का शीतल जल दिया। 12 घंटे के प्यासे राजकुमार को वो जल किसी स्वर्ग के अमृत सा मीठा लगा। भोजन में सूखी रोटी और गुड़ दिया। राजकुमार को वो भोजन किसी 5 स्टार होटल के भोजन से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगा। शरीर थककर टूट चुका था। किसान के घर चारपाई तो थी नहीं, अतः जमीन पर चटाई पर सोना पड़ा। लेकिन वह बिस्तर किसी महल के बिस्तर से कम न था। राजकुमार चैन की नींद सो गया। उठा तो युवती ने कहा, शाम के भोजन हेतु जंगल से लकड़ियां ले आइए जिससे भोजन बन सके। कुएं से जल भर लाइए, तब तक मैं आटा पीस लेती हूँ। दोनों ने महल का मार्ग पूछा तो उसने बताया, महल तो जंगल के उस पार है, अतः बिना घोड़े के जाना खतरे से खाली नहीं था। इस गांव में एक व्यक्ति घोड़ा बेचता है, उससे जाकर खरीद लो। दोनों वहां गए। उसने घोड़े का मूल्य मांगा तो उनके पास कुछ नहीं था। राजकुमार ने कहा, वो राजकुमार है
लेकिन राजकुमार के फटे कपड़े पर उसने विश्वास ही नहीं किया। अंत में राजकुमार और अंगरक्षक उसके ही यहाँ मजदूरी करने लग गए। राजकुमार रोज थक कर घर आता। कड़ी भूख लगने पर वही सूखी रोटी उसे आनंद देती और थकान में टूटते शरीर को वही चटाई सुख चैन की नींद देती। कुछ महीनों में अपनी कमाई से घोड़ा खरीदा और महल वापस आ गए। राजा ने राजकुमार का खूब स्वागत किया। महल का भोजन महीनों बाद मिलने के कारण राजकुमार को अति स्वादिष्ट लगा। महल के मुलायम बिस्तर पर पड़ते ही राजकुमार सो गया। राजा ने किसान को पुरस्कृत किया और राजकुमार ने कड़ी मेहनत की कमाई से मिला भोजन स्वादिष्ट होता है और कड़ी मेहनत के बाद थकान को उतारने के लिए चैन की नींद का राज जान लिया। तो मित्रों, यही है चैन की नींद और सुख की रोटी का राज। आशा करता हूँ आप भी इसे अपनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभमस्तु।